राहुल गांधी और इंडी गठबंधन ने इस वक्त जो माहौल बनाया हुआ है वो माहौल क्या देश को किसी अराजकता की तरफ ले जाने की किसी तैयारी के संकेत दे रहा है? क्योंकि वोट चोरी के जिन कथित सबूतों का दावा और खुलासा राहुल गांधी ने किया था और जिसके बाद सदन से लेकर सड़क तक इंडी गठबंधन लगातार बवाल काटता रहा, वो सबूत राहुल गांधी या इंडी गठबंधन कोर्ट में लेकर क्यों नहीं जा रहे? कोर्ट जाने की बात ये लोग नहीं कर रहे हैं, उल्टे राहुल गांधी किसी बड़ी तैयारी की बातें कर रहे हैं। कल राहुल गांधी ने कह दिया था कि अब लड़ाई आगे निकल गई है। आज राहुल गांधी ने कह दिया कि पिक्चर तो अभी बाकी है। राहुल गांधी क्या सीक्रेट प्लान बना रहे हैं? इंडी गठबंधन की आगे की तैयारी क्या है? इसे लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, क्योंकि ये बात तो एकदम क्लियर हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी को घेरने की नई रणनीति निश्चित रूप से यह है, क्योंकि चुनाव आयोग जब इन्हें मिलने के लिए बुलाता है तो कहते हैं कि 300 सांसदों के साथ ही जाएंगे। चुनाव आयोग जब सिग्नेचर करके दस्तखत करके कहता हलफनामा दे दो तो कहते हैं कि साइन क्यों करें? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी के सबूत दिखाने का दावा करते हैं, लेकिन कोर्ट नहीं जाते। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर प्रदर्शन होता है, लेकिन अपने बीएलओ से कहकर इसे ठीक नहीं करवाते। वोट चोरी के नारे लगाते हैं, लेकिन यह अब तक साबित नहीं कर पाए कि वोट चोरी हुई तो हुई कैसे। यानी सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है, कोई सबूत नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ यह कहा जा रहा है कि वोट चोरी हुई, लेकिन कैसे हो गई ये तो बता दो। क्या सारे के सारे वोट मोदी को चले गए? और अगर सारे वोट मोदी को चले गए तो कैसे गए? क्या किसी और को कोई वोट नहीं गया? सबूत दिखाने के नाम पर सियासी ड्रामे हो रहे हैं। कल इंडी गठबंधन ने चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाने के लिए मार्च निकाला था, जिसमें बहुत हंगामा किया गया। आज एक और सियासी स्टंटबाजी की गई। बिहार की एक वोटर के नाम की टी शर्ट पहनकर प्रदर्शन किया गया। यहां दिखा रहा हूं मैं आपको, लेकिन यह भी सियासी ड्रामा ही साबित हो गया, क्योंकि जिस वोटर के नाम पर यह सब प्रदर्शन हो रहा था उसका मामला तो बिहार में हुई पड़ताल में कुछ और ही निकला। इंडी गठबंधन का यह सारा सियासी ड्रामा एक एक करके कैसे एक्सपोज होता जा रहा है, ये आज हम आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि इधर इंडी गठबंधन सड़कों पर बवाल करता रहा, उधर सुप्रीम कोर्ट में सारा खेल ही पलट गया। सुप्रीम कोर्ट में आज वोटर लिस्ट को लेकर सुनवाई हुई और इस सुनवाई में इंडी गठबंधन के नैरेटिव के सारे धागे, उसकी सारी तुरपाई खुल गई। ये कैसे हुआ ये सब आपको बताऊंगा, लेकिन इसका पहले एक ट्रेलर आपके सामने रखता हूं। नाम पते सब फर्जी है। शहर के बहाने ये बड़े पैमाने पर वोट काटना चाहते हैं। अभी पिक्चर बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में आज वोटर लिस्ट को लेकर क्या क्या हुआ उसकी एक एक डिटेल आज पाठशाला में आपके सामने होगी, और यह भी कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में इनके नैरेटिव की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। लेकिन पहले आप देखिए कि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन कैसे माहौल बना रहे हैं। वोटर लिस्ट को लेकर ये लोग रोज नई नई स्टंटबाजियां कर रहे हैं। आज संसद परिसर में इंडी गठबंधन ने वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की कमान प्रियंका वाड्रा ने संभाली। वो एक टी शर्ट पहनकर आई, देखिए, जिस पर मिंता देवी लिखा हुआ था। देख रहे हैं ना आप, एरो में देखिए ध्यान से। इसमें मिंता देवी की तस्वीर लगी थी, साथ ही टी शर्ट के पिछले हिस्से पर 124 नॉट आउट लिखा था। मिंता देवी बिहार के सिवान की वोटर हैं, जिनकी उम्र वोटर लिस्ट में 124 साल बताई गई है। विपक्ष ने मिंता देवी की बात करके यह दावा कर दिया कि उन्होंने तो चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत को एक्सपोज कर दिया है, पकड़ लिया है, और वोटर लिस्ट में तो बस यही धांधली चल रही है, खेल चल रहा है। सुनिए राहुल गांधी और संसद में इंडी गठबंधन के प्रदर्शन की अगुवाई कर रही प्रियंका वाड्रा ने मिंता देवी के मामले पर क्या कहा। मिंता देवी सुना है मैंने। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस है, अभी पिक्चर बाकी है। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है, और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है
कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें, और उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की है। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। ये प्रतीक है और मतलब इसी चीज का कि क्या जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम पते रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। साहब कुछ फर्जी है। अब जिस 124 साल की वोटर को लेकर राहुल और प्रियंका और इंडी गठबंधन ये माहौल बना रहे थे, उस वोटर मिंता देवी का सच क्या है ये आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आज उससे पहले आप देखिए कि कैसे इस तरह के केसेस दिखाकर माहौल बनाया जा रहा है कि पूरे कुएं में ही भांग घुली हुई। अगर कोई वोट चोरी हुई है तो ये लोग सबूत लेकर कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? सड़कों पर डायलॉग मारा जा रहा है। जैसे राहुल गांधी ने आज कह दिया कि पिक्चर तो अभी बाकी है। राहुल गांधी क्या प्लानिंग कर रहे हैं उसकी डिटेल भी सामने आ गई। राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा निकालेंगे। यह यात्रा 15 दिनों में बिहार के 25 जिलों से गुजरेगी। यात्रा पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली के साथ खत्म की जाएगी। राहुल गांधी की इस यात्रा को देखकर तो यही लग रहा है कि उन्होंने बिहार चुनाव में माहौल बनाने के लिए वोट चोरी वाला ये कथित बॉम्ब फोड़ा है, और इसलिए जानबूझकर बिहार में उनकी यात्रा को मतदाता अधिकार यात्रा नाम दिया गया है। साफ है कि कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर बिहार चुनाव में उतरेगी। राहुल गांधी इस मुद्दे को संविधान से जोड़ रहे हैं, यानी जैसे उन्होंने लोकसभा चुनाव में संविधान वाला नैरेटिव बेचकर माहौल बनाया था, वैसे ही वो बिहार के विधानसभा चुनाव में करने वाले हैं। राहुल गांधी पहले बिहार में जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाने की प्लानिंग में थे, लेकिन पीएम मोदी ने उनसे यह मुद्दा ही छीन लिया। अब जब मुद्दा छिन गया तो कोई नया मुद्दा चाहिए था। तो सब्सटेंस हो ना हो, लेकिन माहौल बनाकर नैरेटिव को आंच में चढ़ाया जा रहा है, माहौल गरमाया जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि उनकी बिहार वाली यात्रा से पहले पूरा माहौल सेट करने के लिए वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर राहुल गांधी वाकई इन आरोपों को लेकर गंभीर हैं तो चुनाव आयोग को हलफनामे के साथ, एफिडेविट के साथ सबूत दे चुके होते, सिग्नेचर करके। लेकिन वो इन आरोपों को लगाने के बाद सियासी यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं। मकसद साफ है। तो इधर राहुल गांधी लगे हुए हैं, उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव ने भी इस मुद्दे को पकड़ लिया है। वो भी लगातार इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के बहाने बड़े पैमाने पर वोट काटने की साजिश हो रही। तो डिंपल यादव ने मिंता देवी का मुद्दा उठाया। सुनिए अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने कहा क्या। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा काम है साजिश करना, षड्यंत्र करना, और जब बुनियादी सवालों के जवाब उनके पास नहीं है तो चुनाव में किस तरीके से षड्यंत्र करें, चुनाव में कैसे हेराफेरी करें। अगर एसआईआर की बात थी तो ये 1 साल पहले भी लाई जा सकती थी, प्रदेश में समय भी मिल सकता था, लेकिन जानबूझ करके जब उन्हें पता है कि बिहार की जनता उनके खिलाफ है तो एसआईआर के बहाने ये बड़े पैमाने पर वोट काटना चाहते हैं। और जो आज एफिडेविट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी से, समाजवादी पार्टी ने लगभग 2 साल पहले 18,000 वोट ऐसे जो डिलीट किए गए थे, जो 2019 में वोट जिन्होंने डाला था, 2022 के जब चुनाव में गए तो वो डिलीट रहे, उसकी हमने एफिडेविट के साथ जानकारी दी और शिकायत की। अभी भी एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। जो फर्स्ट टाइम वोटर की बात सामने आई है मिंता देवी, जिनकी टी-शर्ट शायद सब लोग पहने, जो धांधलियां देखने को मिल रही हैं, अगर अब हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे। अगर हम चाह रहे हैं कि देश चले लोकतंत्र से, जहां लोगों के मत की कोई अहमियत हो, तो बहुत जरूरी है कि अब इस विषय में ये सरकार संज्ञान ले और साथ ही इलेक्शन कमीशन भी संज्ञान ले। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तरह टीएमसी भी बीजेपी और पीएम मोदी को टारगेट कर रहे हैं। इंडी गठबंधन कल से पीएम मोदी के खिलाफ वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारे लगा रहा है। इससे पहले भी साल 2019 के चुनाव आपको याद होंगे, राहुल गांधी ने चौकीदार चोर जैसे नारे लगवाकर अपनी ही सियासी लुटिया को डुबाने का काम किया था।
लेकिन लगता है कि इंडी गठबंधन को कोई सबक सीखने की आदत है ही नहीं। अब इंडी गठबंधन नई डिमांड करने में लगा है और ये जो नारे गढ़े जा रहे हैं इनका नतीजा क्या होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कल से इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि पीएम मोदी इस्तीफा दें, फिर से चुनाव हों। सुनिए टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी क्या कह रहे हैं। आप लोग का जो हक है, जो डेमोक्रेटिक राइट है, वो छीनना चाहते हैं। ये एक तरफा तो हो नहीं सकता। जो नियम और जो कानून आपके लिए एप्लीकेबल है, वही नियम और वही कानून इस देश में, अगर मैं बंगाल में हूं और आप गुजरात में हैं तो एक ही कानून है। भाई अगर एसआईआर आप करना चाहते हो तो आप एसआईआर करिए, लेकिन पहला कदम लोकसभा डिसॉल्व होना चाहिए। आप लोकसभा डिसॉल्व करिए। पूरा देश में 140 करोड़ के देश में, पूरा देश में, हर एक प्रदेश में आप एसआईआर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी वोटर लिस्ट के आधार पे चुन के आए हो 1 साल पहले और आप कह रहे हो बंगाल में वोटर लिस्ट गलत है लेकिन गुजरात में सही है, बिहार में गलत है लेकिन यूपी में सही है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में तो इंडी गठबंधन पीएम मोदी को मात नहीं दे पाया। चुनाव के बाद भी इंडी गठबंधन ने बहुत माहौल बनाया कि 2 महीने 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, लेकिन पीएम मोदी को गठबंधन की सरकार चलाए 1 साल से ऊपर हो गया है और ये लोग मोदी का कुछ उखाड़ नहीं पाए। अब पीएम मोदी को कुर्सी से हटा नहीं पा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि पीएम मोदी को वोट चोरी से, वो तो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने, ये तो सरकार लेजिटिमेट है ही नहीं। सुनिए आरजेडी सांसद मनोज झा क्या कह रहे हैं। चोरी तो हम बहुत मासूम होके कह रहे हैं, डकैती है। इस डकैती में शरीके गुनाह है इलेक्शन कमीशन है, और ये जो टॉप में 2 लोग हैं ना, वो शरीके गुनाह है। इसलिए वो चोर गद्दी छोड़। इलेक्शन चोर ऑफ इंडिया। आपने वॉकआउट किया है? बिल्कुल, पूरा विपक्ष। क्या सुनना है भाई? अंधी गुफा में ले जा रहे हो देश को। एक एक आदमी के चहन में ये बात बैठ गई है कि ये इलेजिटिमेट सरकार है, इसकी लेजिटिमेसी नहीं है। संसद के बाहर ही नहीं बल्कि संसद के अंदर भी इंडी गठबंधन ने वोटर लिस्ट के मुद्दे पर जमकर बवाल काटा। लोकसभा में विपक्ष के सांसदों ने विरोध दर्ज कराने के लिए स्पीकर की चेयर की ओर कागज उछाल दिए, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने विपक्ष पर संसद की गरिमा गिराने का आरोप लगाया। आप भी किरण रिजिजू को सुनिए उन्होंने क्या कहा। सबने देखा है कागज का टुकड़ा फेंक करके चेयर की तरफ, और जो गंदा नाराबाजी करके इस तरह से जिस सदन में हम लोग काम करते हैं, जिस सदन में बैठ करके देश को सेवा करते हैं, हम ओथ लेकर के इस सदन में आए हैं, उसी सदन को आप लोग आज कागज उठा करके चेयर के ऊपर फेंक करके आप लोगों ने सदन का गरिमा को गिराया है। मैं इसका खंडन करना चाहता हूँ। यह सदन सबका है, यह देश का सदन है, यह अपोजिशन पार्टी का यह मनमानी से काम नहीं चलेगा। यह देश और यह सदन नियम और कानून से चलेगा। वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर इंडी गठबंधन सड़क पर तो बवाल काट ही रहा है, लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो वहां पर इंडी गठबंधन के धागे खुल गए। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर इंडी गठबंधन यही कह रहा है कि इससे करोड़ों लोगों के नाम कट जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई में जो बातें सामने आई उससे तो इंडी गठबंधन के सारे नैरेटिव की धज्जियां ही उड़ गईं। जैसे उदाहरण बता रहा हूं आपको। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए बहुत कम समय दिया गया, सिर्फ 2.5 महीने में 5 करोड़ वोटर्स का सवाल है, कैसे रिवीजन हो सकता है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आयोग 5 करोड़ लोगों के मताधिकार को छीनेगा तो इसके लिए हम बैठे हैं। अगर कहीं से यह पाया गया कि यह प्रक्रिया असंवैधानिक है या गैर कानूनी है तो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को सितंबर के आखिरी तक भी रद्द किया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने खुद भरोसा दे दिया कि बेवजह किसी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा, जबकि ये लोग माहौल बना रहे थे कि करोड़ों लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया कि करोड़ों लोगों के नाम कैसे कट जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट किस लिए है। लेकिन इसी तरह की बातें वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उठाई। सिब्बल ने कहा कि करोड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर होने की आशंका है। अक्टूबर में चुनाव है, क्या ऐसे समय में आयोग को यह करना चाहिए? कुल 7 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं।
वो कहते हैं कि 7 करोड़ 24 लाख लोगों ने फॉर्म भरे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 करोड़ 90 लाख में से 7 करोड़ 24 लाख लोगों ने अगर फॉर्म भर दिए तो वो करोड़ों लोग कहां हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि उनको मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही और यह कहा कि उनके मुताबिक ये मामला मोटे तौर पर विश्वास की कमी का है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने इंडी गठबंधन के उस नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी जिसमें दावा किया जा रहा था कि करोड़ों लोगों के नाम चुनाव आयोग ने उड़ा दिए। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तब हलचल बढ़ गई जब याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव ने कोर्ट में 2 लोगों को पेश किया। योगेंद्र यादव ने इन दोनों लोगों का एपिक, ये असल में आपका जो वोटर कार्ड है ना, उसी को एपिक नंबर उसी में होता है, उसी कार्ड को दिखाते हुए ये कहा कि इन्हें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में तो मृत बताया गया है। इस पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि ये लोग कोर्ट में ड्रामा कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि लापरवाही वाली गलतियां हैं तो इन्हें ठीक किया जा सकता है। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि अगर योगेंद्र यादव ड्रामा करने की जगह इसका नाम अपलोड करा देते तो इसकी जरूरत ना पड़ती। चुनाव आयोग ने कहा कि हम वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण कर रहे हैं, हमें रोकने की बजाय हमारी मदद करना चाहिए। अरे इतना बड़ा काम है, करोड़ों करोड़ लोगों को रिवाइज करना है, देखना है कि उनका नाम सही है कि नहीं। यार आप सब भी बताइए कि क्या गलत आदमी को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। आदमी सच्चा हो, जेन्युइन हो, इस देश का नागरिक हो, वोट देने का अधिकार रखता हो, यह सुनिश्चित करने के बाद ही उसको वोट देना चाहिए। अगर यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है और यह मैमथ टास्क है, ऐसा नहीं है कि 10-12 लोगों के नाम रिवाइज करने हैं, करोड़ों करोड़ लोगों का नाम उसमें देखना है कि सही है कि नहीं। उसमें कहीं अगर कोई गलती है, कोई टाइपो एरर है या इस तरह की कोई गलती है तो इस देश का नागरिक होने की हैसियत से और जिम्मेदार विपक्ष होने की हैसियत से उसको ठीक कराने की दिशा में सहयोग करना चाहिए। लेकिन क्या यहां वो हो रहा है? इसी तरह वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी आज सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि बिहार की ड्राफ्ट लिस्ट में भी ऐसे लोग हैं जो मर चुके हैं, जिन्हें जिंदा दिखाया गया, और ऐसे भी लोग हैं जो जिंदा हैं लेकिन उन्हें मृत बता दिया गया। कपिल सिब्बल ने ऐसे 12 लोगों का उदाहरण दिया जो जिंदा हैं लेकिन उन्हें मृत बता दिया गया। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि यह ड्राफ्ट रोल है। हमने नोटिस देकर सबसे कहा है कि उन्हें जो भी आपत्ति है, जो भी दिक्कत है वो बताएं। चुनाव आयोग ने माना कि कुछ गलतियां तो होगी ही, लेकिन उनको दुरुस्त करने के लिए स्कोप है, प्रोविजन है, लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और हम उसको करेक्ट करेंगे। जहां तक जिंदा और मृत लोगों की बात है तो एक एप्लीकेशन देकर ही उसे सही कराया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई में यही निकल कर आया कि अगर इतनी बड़ी प्रक्रिया हो रही है तो कुछ छोटे मोटे मामले निकल कर भी आते हैं और उन्हें सही करवाया जा सकता है। हर किसी को इसमें अपनी तरफ से सहयोग करना चाहिए, लेकिन पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा देना, कह देना कि करोड़ों लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, पूरी दाल ही काली है, कुएं में भांग घुली हुई है, ये सब माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान आधार कार्ड पर भी बात हुई, जिसे लेकर इंडी गठबंधन ये आपत्ति जता चुका है कि चुनाव आयोग तो मनमानी कर रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को दस्तावेज के तौर पर माना ही नहीं। आज सुनवाई के दौरान दस्तावेजों को लेकर जबरदस्त बहस हुई। कपिल सिब्बल कोर्ट को यह बता रहे थे कि जो दस्तावेज चुनाव आयोग ने मांगे वो देना मुश्किल है, कागज नहीं दिखाएंगे। दूसरी तरफ कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि इतना क्या मुश्किल है। कोर्ट में जो सुनवाई हुई वो आपको बताता हूं, देखिए सीक्वेंस में, देखिए कैसे क्या हुआ। कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा कि दस्तावेजों को लेकर बेसिक चीज ही गायब है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉर्म में यह कहा गया कि इनमें से कोई भी एक दस्तावेज दिया जा सकता है, सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट्स देने ऐसा जरूरी नहीं है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि बिहार के लोगों के पास ये दस्तावेज नहीं है, यही तो हमारा पॉइंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या बिहार भारत का हिस्सा नहीं है? अगर बिहार के लोगों के पास ये दस्तावेज नहीं है तो फिर देश के बाकी हिस्सों में भी लोगों के पास ऐसे दस्तावेज नहीं होंगे जो चुनाव आयोग ने मांगे, जो कि बिल्कुल वैलिड ऑब्जर्वेशन है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि बिहार में सिर्फ 3% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है, 2.7% लोग ऐसे हैं जिनके पास पासपोर्ट है, 14.71% ऐसे हैं जिनके पास 10वीं का सर्टिफिकेट है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास कुछ तो होगा, अरे कुछ तो होगा जो ये साबित करे कि आप इस देश के नागरिक हैं। और हर किसी के पास प्रमाणित करने के लिए एक नहीं तो दूसरा दस्तावेज होता है। अरे सिम खरीदने के लिए भी आपको ऐसे दस्तावेज चाहिए होते हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि आप देखिए क्या हो रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि यह बहुत हैरान करने वाला दावा है कि बिहार में किसी के पास ऐसे दस्तावेज नहीं है, लेकिन आधार कार्ड और राशन कार्ड हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि हां यही बात है, लेकिन चुनाव आयोग आधार कार्ड और राशन कार्ड को मानता कहां है?
इस पर और लंबी बहस के बाद कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सही है, वो आधार कार्ड को कंक्लूसिव प्रूफ की तरह मंजूर नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में आज वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से भी आधार कार्ड का मुद्दा उठाया गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आधार कार्ड और इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसे एपिक कार्ड भी कहते हैं, सीधे सीधे समझ लीजिए कि आपका वोटर आईडी कार्ड, इसे लेकर इतना विरोध क्यों है? इससे साफ है कि चुनाव आयोग इन दस्तावेजों को नागरिकता तय करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मानता। इस पर कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ये नहीं कह रहा है, बल्कि ये तो आधार कार्ड से जुड़ा कानून कहता है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग जिस तरह से नागरिकता तय करने की कोशिश कर रहा है, वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वहीं बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता पर कानून संसद ही बना सकती है और कानून बन जाने के बाद उसका पालन होना चाहिए। तो जो लोग कह रहे थे कि चुनाव आयोग आधार कार्ड क्यों नहीं मान रहा, वोटर लिस्ट के रिवीजन में आधार कार्ड क्यों नहीं गिना जा रहा, उन लोगों को आज बॉम्बे हाई कोर्ट से भी तगड़ा झटका लगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक के केस में उसे जमानत देने से इनकार करते हुए कहा, और यह बड़ी बात है, ध्यान दीजिएगा, कि आधार कार्ड रखने से, पैन कार्ड होने से, वोटर आईडी कार्ड बनवा लेने भर से ही कोई भारत का नागरिक नहीं बन जाता। ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहचान के लिए हैं या सुविधाएं लेने के लिए हैं, लेकिन इन सब पहचान पत्रों को रखने का मतलब यह नहीं हो जाता कि नागरिकता कानून के तहत भारत का नागरिक होने के लिए जो बुनियादी कानूनी जरूरत है उसे अनदेखा कर दिया जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसे में तो और भी महत्वपूर्ण है जब इस तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी तरीके से घुसपैठियों को बनाकर दे दिए जाते हैं। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर जो लोग डॉक्यूमेंट्स पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें भी आज सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने तगड़ा जवाब दिया। आयोग ने कहा कि कुल 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स हैं, जिनमें 6 करोड़ 50 लाख लोगों को कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना था क्योंकि उनके पेरेंट्स का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में चुनाव आयोग ने कोर्ट के सामने यह बात भी रखी कि वो अपनी तरफ से सारा डेटा पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े BLOs को भी दे चुके हैं, लेकिन अभी कोई आपत्ति नहीं आई है। एक तरफ इंडी गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, दूसरी तरफ संसद में जिस मिंता देवी की तस्वीरें लहराकर, टी-शर्ट पहनकर विपक्ष धमाका करने का दावा कर रहा है, वो धमाका भी किस तरह फुस पटाखा साबित हुआ बताता हूं। मिंता देवी के केस को हाईलाइट करने के लिए विपक्ष ने संसद में तो प्रदर्शन किया ही, इसके अलावा कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर मिंता देवी के डिटेल भी शेयर किए, जिसमें मिंता देवी की डेट ऑफ बर्थ 15 जुलाई 1900 दिखाई गई है। ये देखिए, उनकी उम्र 124 साल बताई गई और ये वोटर आईडी कार्ड सिवान जिले की दुरांधा विधानसभा सीट का होने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस ने दावा किया कि मिंता देवी का केस वोट चोरी का क्लासिक उदाहरण है, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि SIR के बाद ये हाल है। इस पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से सफाई भी मांगी। मिंता देवी का उम्र को लेकर जो बवाल हुआ, तो हमारी टीम ने भी ड्राफ्ट लिस्ट में दर्ज की गई उनकी डिटेल की पड़ताल शुरू की। हमारी टीम सिवान में मिंता देवी के गांव भी पहुंची, जहां यह पता चला कि मिंता देवी फिलहाल छपरा में। हालांकि मिंता देवी का वोटर आईडी कार्ड हमें मिल गया। वोटर आईडी कार्ड में भी मिंता देवी की डेट ऑफ बर्थ 15 जुलाई 1900 ही लिखी गई है। देखिए जरा। लेकिन मिंता देवी के आधार कार्ड से उनकी उम्र को लेकर हो रहे दावों की सच्चाई सामने आ गई। मिंता देवी के आधार कार्ड में उनकी डेट ऑफ बर्थ 17 जुलाई 1990 लिखी हुई है और खुद मिंता देवी और उनके परिवार का भी दावा है कि यही उनकी सही उम्र है और इस हिसाब से उनकी उम्र 35 साल होती है। मिंता देवी ने यह भी माना है कि वो पहली बार वोटर बनी। मिंता देवी के मुताबिक उन्होंने पहले कई बार वोटर आईडी कार्ड बनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बन पाया। फिर उन्होंने वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा किया। मिंता देवी ने यह भी बताया कि उन्होंने आधार कार्ड वाली ही डेट ऑफ बर्थ ऑनलाइन एप्लीकेशन में भरी थी और वोटर आईडी कार्ड मिलने के बाद उन्होंने बिना खोले उसे संभाल कर रख लिया था। और जब उम्र को लेकर बवाल हुआ तो मिंता देवी ने देखा कि वाकई उनके वोटर आईडी कार्ड में उम्र गलत लिखी हुई है। यानी जिस बात को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस मानने को तैयार नहीं, उसे मिंता देवी और उनका परिवार मान चुका है कि उनकी जो 124 साल की उम्र है वो गलती से, टाइपो एरर की वजह से लिख गई है। वोटर आईडी कार्ड में गलत उम्र दर्ज होने से यह भी साबित नहीं होता कि मिंता देवी का वोट ही फर्जी है या फिर वो बीजेपी की ही वोटर है। खुद चुनाव आयोग ने एक हफ्ते के अंदर मिंता देवी की उम्र को लेकर हुई गड़बड़ी को सही करने का भरोसा दिया है। मतलब साफ है कि मोदी विरोध के लिए
कुछ भी करना है, जबकि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता भी ये अच्छी तरह समझते होंगे कि 124 साल का फर्स्ट टाइम वोटर तो नहीं होता। ऑनलाइन फॉर्म भरने में गलती हुई, नहीं होनी चाहिए थी। मिंता देवी के वोटर आईडी कार्ड और उनकी उम्र को लेकर जो राजनीति हो रही है उसे भी लोग समझ रहे हैं। आप मिंता देवी के ससुर को सुनिए। जी, जो आपके वोटर लिस्ट में जिसका नाम 124 उम्र आया है वो कौन है? मिंता देवी पतो है। पतो है। तो क्या लगता है किसकी गलती है ये? गलती जहाँ से होता है वहाँ हुआ है, जहाँ से होता है वहाँ से टाइप करता है, वहाँ से हुआ। आप कहाँ से होगा? यहाँ से तो होगा नहीं। टाइप होता है। 124 साल आपकी जो भी पतो आपकी है ना, उनका एज 124 साल बताया गया। बताया गया मेरा 35 साल है, उनका जो है 35 साल है। राहुल गांधी पूरा एकदम वो तो करेंगे, तो हल्ला करेंगे, तो वो तो हल्ला करेंगे। भाजपा को फंसाना हल्ला करेंगे जी, जो आपके वोटर लिस्ट में जिसका नाम 124 उम्र आया है वो कौन है? मिंता देवी पतो है। पतो है। तो क्या लगता है किसकी गलती है ये? गलती जहाँ से होता है वहाँ हुआ है, जहाँ से होता है वहाँ से टाइप करता है, वहाँ से हुआ। आप कहाँ से होगा? यहाँ से तो होगा नहीं। टाइप होता है। 124 साल आपकी जो भी पतो आपकी है ना, उनका एज 124 साल बताया गया। बताया गया मेरा 35 साल है, उनका जो है 35 साल है। राहुल गांधी पूरा एकदम वो तो करेंगे, तो हल्ला करेंगे, तो वो तो हल्ला करेंगे। भाजपा को फंसाना हल्ला करेंगे। तो मिंता देवी की उम्र को लेकर बवाल संसद तक पहुंचा तो सिवान जिला प्रशासन की भी सफाई सामने आई। उन्होंने कहा कि मिंता देवी ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया था और इसमें डेट ऑफ बर्थ 15 जुलाई 1990 ही लिखी गई थी, लेकिन 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई उसमें मिंता देवी की उम्र 124 दर्ज की गई जिसके बाद बीएलओ ने मिंता देवी से संपर्क किया और उन्हें इस गलती के बारे में जानकारी दे दी गई और मिंता देवी ने इस गलती को सुधारने के लिए 10 अगस्त को फॉर्म 8 के जरिए आवेदन भी कर दिया है। नियमों के मुताबिक मिंता देवी के आवेदन पर कार्रवाई की जा रही है। तो आपने ये देखा कि एक टाइपो एरर को इशू बनाकर ये जनरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं अपवादों को नियम नहीं बनाया जा सकता, ना बताया जा सकता। एक आधी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उनको केस इन पॉइंट की तरह रखकर यह बताया जाना कि देखिए पूरी लिस्ट ही गड़बड़ झाले से भरी हुई है, ये क्या जिम्मेदार विपक्ष का रवैया कहलाएगा?